नाज़रीन, मैं जब भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के किसी मौक़िफ़ पर अपनी राय का इज़हार करता हूँ तो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोवर्स, उनके तलामिज़ा वो जहाँ कहीं भी आबाद हों, हमसे नफ़रत का इज़हार करना शुरू कर देते हैं। मुझे उनकी नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तल्ख़ और तर्श कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपना हथियार समझते हुए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपना शिआर समझते हुए, सवाद आज़म के नज़रिया और फ़िक्र को लेकर चलना अपना मनहज समझते हैं, तो फिर आपको कुछ न कुछ अखलाक कुरान से सीखने होंगे, कुछ न कुछ आदाब करीम आका की मुबारक तालीमात से सीखने होंगे और कुछ न कुछ सलीका सल्फ़ सालिहीन से ज़रूर सीखना होगा। लिहाजा जो आप अपने बुग़्ज़ व हसद का इज़हार करते हैं और अपनी लाठी से सबको हाँकने की कोशिश करना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। मैं आपकी तकलीफ़ जानता हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैं आपकी परेशानी का सबब जानता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा खाने की कोशिश करें। इसलिए जब आप अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए कुरान और सुन्नत की तालीमात से एरास करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फ़िक्र को प्रमोट करेंगे और ये ख़याल अपने ज़हन में रासिख़ करने की कोशिश करेंगे कि हम तो कुरान और सुन्नत की तालीमात के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं, और हकीकत में आप कुरान और सुन्नत की तालीमात के करीब से भी नहीं गुज़रे होंगे, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में आप तक हक़ाइक़ को ज़रूर पहुँचाएँ। लिहाजा हाँ, हम अगर फ़हश ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ ज़बान तान दराज़ करते हुए गालम गलोच करते हैं, तो फिर आपका हक़ बनता है कि आप इस्लाह की कोशिश करते हुए हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक हमें दीन सीखने पर आमादा करें। लेकिन अगर हम कुरान सुन्नत के अता करदा रहनुमा उसूलों के तहत इंजीनियर साहब के उन बेसरोपा एतराज़ात का जवाब देते हैं, तो फिर कम अज़ कम आप भी अपने अंदर सुनने का ज़र्फ़ और हौसला ज़रूर पैदा करें। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, इंजीनियर साहब को हक़ है, वो शुत्र बेमुहार की तरह जो मर्ज़ी है बोलते रहें, मादर पिदर आज़ाद हैं, आप भी उसी फ़िक्र के अमीन हैं, लिहाजा आपको भी हम रोकते और टोकते नहीं हैं। लेकिन अगर कुरान की बात करते हैं और करीम आका के इरशादात की बात करते हैं, तो फिर हमसे जब बात करनी होगी तो आपको वो मनहज ज़रूर फॉलो करना होगा, वगरना आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। चाहे तो खुदा को एतराज़ की सूरत में अपना चेहरा दिखाते रहें, चाहे करीम आका की तालीमात से रूगिरदानी करते रहें, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन हम उसी मनहज पर बात करेंगे जो हमारी तरबियत है, जो हमने अपने असलाफ़ से सीखा है, जो हमने अपने असातिज़ा से तरबियत पाई है, जो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत फरमाई है। लिहाजा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ अपनी अदाओं पर गौर करने की ज़रूरत है।